के पास या वेंट्रिकल्स में। सो Purkinje fibers is the last movement of impulses generate in the heart या supply in the heart muscles. So it is the total process of conduction system of the heart. I hope you understand total system of conduction system. मुझे सिर्फ अपना करियर बनाना है और इतना सॉलिड बनाना है कि किसी भी चीज के लिए किसी भी साले पर डिपेंड ना करना पड़े, कोई रिग्रेट ना रह जाए कि लाइफ में जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। सुना? तो आज से स्टार्ट कर दो। अगर लाइफ को और अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो और सोशल मीडिया का यूज 80% ओनली नॉलेज गेन और पर्सनालिटी को गेन करने के लिए करो, ताकि एक दिन आप गर्व से कह पाओ आई वॉज बिफोर लाइक दिस एंड नाउ आई एम लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो हेलो, हाँ जी, नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल वॉलंटियर नॉलेज हब, जिसका मेन मोटिव है उन लोगों का नॉलेज गेन करने का जो लोग लाखों फीस पे नहीं कर पाने की वजह से मेडिकल या अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज इंक्रीज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड हमने पढ़ा और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो कंडक्टिव सिस्टम की होगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, यानी हमारा जो हार्ट है वो कैसे कंडक्शन कर पाता है या कैसे धड़क पाता है। हिंदी मीनिंग होगा धड़कना। जैसे कि हमारे जो हार्ट है वो धड़कता है तो कैसे पंप कर पाता है, कैसे पंप कर पाता है या धड़क पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि कंडक्टिव सिस्टम या कंडक्शन ऑफ हार्ट क्या है ना। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कंडक्टिव सिस्टम यानी जो हार्ट में इम्पल्सेस जनरेट होकर के जो हार्ट हमारा पंप कर पाता है, किसकी वजह से हमारे हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। हमारे हार्ट की कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन होने में हार्ट में कुछ सिग्नल्स या इम्पल्सेस जनरेट होते हैं जिनके कारण हमारे हार्ट की मसल्स मूवमेंट कर पाती हैं और इसी सिस्टम को कंडक्टिव सिस्टम या कंडक्शन ऑफ द हार्ट कहा जाता है। तो I hope you understand what I mean to say. I hope you understand what is conductive system. यहाँ पर देख लेते हैं the impulses of cardiac muscles contraction are transmitted from then conduction system of the heart, है ना। तो impulses हमारे कार्डियक मसल्स यानी कि हार्ट की जितनी भी मसल्स हैं उनके लिए उनके कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए हमारे कंडक्शन सिस्टम से कुछ इम्पल्सेस जनरेट होते हैं ताकि हमारे हार्ट की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। सो दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि क्या क्या कहां पर होता है, वो हम पहले इसके मेन पॉइंट इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में कौन कौन से पार्ट वर्क करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, जो कि यहां पर होता है। ठीक है, साइनोएट्रियल नोड जिसे पेसमेकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इन शॉर्ट एवी नोड, जो कि हमारा यहां पर प्रेजेंट होता है ना। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे ये कहां प्रेजेंट होता है, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो कि ये वाला होता है। नेक्स्ट है हमारा बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज यहां से यहां तक प्रेजेंट होते हैं। वैसे ये हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। आगे देख लेते हैं पर्किंजे फाइबर्स। पर्किंजे फाइबर्स हमारी जो कार्डियक मसल्स है टोटल वेंट्रिकल्स की, उसमें ये डिवाइडेड या सिचुएटेड होती हैं। बंडल ऑफ हीज की ब्रांचेस आगे जाकर के फर्दर पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको ही पर्किंजे फाइबर्स कहा जाता है। ये क्या करती हैं, बंडल ऑफ हीज से आने वाले इम्पल्सेस या सिग्नल को पूरे वेंट्रिकल की मसल्स में जनरेट कर देती हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ से साइनोएट्रियल नोड से हमारी इम्पल्सेस जनरेट होती है एंड ये पूरे एट्रियम में, दोनों एट्रियम को कवर करते हुए हमारे एट्रोवेंट्रिकुलर नोड तक इम्पल्सेस को ट्रांसफर कर देती है। देन
एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, देन एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इंपल्सेस को कलेक्ट करके हमारे जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें इंपल्सेस को ट्रांसफर करके बंडल ऑफ हीज तक सेंड कर देता है। अब बंडल ऑफ हीज यहाँ की मसल्स को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से आने वाली इंपल्सेस को ट्रांसफर कर देता है बंडल ऑफ हीज के पास। देन बंडल ऑफ हीज ट्रांसफर कर देता है इंपल्सेस को राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, जो कि बंडल ऑफ हीज डिवाइडेड फर्दर इन 2 ब्रांचेस, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो ये इंपल्सेस को हमारे पर्किंजे फाइबर्स के पास पहुंचाने का काम करती है। अब राइट एंड लेफ्ट साइड की बंडल्स इंपल्सेस को दोनों साइड की मसल्स में, यानी वेंट्रिकल की टोटल मसल्स में इंपल्सेस को ट्रांसफर कर देती हैं, जिसकी वजह से टोटली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो पाते हैं। सो थर्ड वन इज द बंडल ऑफ हीज passes through the interventricular septum. Later, it divided into 2 branches called Purkinje fibers. हमारी बंडल ऑफ हीज जो कि पास होती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, एंड इसके बाद ये डिवाइड होती हैं 2 ब्रांचेस में, जिसको हम पर्किंजे फाइबर्स भी कहते हैं। It is right and left branches of these fibers supply the impulses to ventricles. ये impulses को supply करती हैं ventricles के पास या ventricles में। So Purkinje fibers is the last movement of impulses generate in the heart या supply in the heart muscles. So it is the total process of conduction system of the heart. I hope you understand total system of conduction system. I hope you understand total conductive system of the heart. So in the last of system, this specialized conduction system heart provides greater conductivity of cardiac impulses. This इसी प्रकार conduction system जो है वो एक greater conductivity cardiac impulses के रूप में हमारी कार्डियक मसल्स को प्रोवाइड करता है या हमारे हार्ट को प्रोवाइड करता है। तो इसी प्रकार हमारा हार्ट जो है पंप कर पाता है, कंडक्शन कर पाता है या कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। सो यहाँ पर हमारा कंडक्शन सिस्टम एंड होता है। और अगर आपको टोटल कंडक्शन सिस्टम अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ तो टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग इन सब स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हिंदी के नोट्स इस कंडक्टिव सिस्टम के चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सो नाउ in the last, thanks for watching guys, and if you have not subscribed to the channel yet, so please subscribe that. So guys, as a support ही सही बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मैं टोटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करूं एंड आपके पास नोटिफिकेशन हर एक वीडियो के आ सके।